एक घर खरीदार को तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का सोचना चाहिए, ना कि रियल एस्टेट के बिजनेस के फ्यूचर का। रियल एस्टेट का ब्राइट फ्यूचर अगर दिख भी रहा है, तो क्या आप उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने की फाइनेंशियल हैसियत रखते हैं? बात रियल एस्टेट के फ्यूचर की करें तो इंडियन रियल एस्टेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। दुनिया के दो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ब्लैकस्टोन और ब्लैक रॉक, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और इनके इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इंडियन रियल एस्टेट का फ्यूचर काफी बेहतर है। केवल 2025 में ही इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रहा है 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि भारतीय रुपयों में 94,120 करोड़, और यह हाईएस्ट एवर एनुअल इन्वेस्टमेंट है। इसके पहले 2024 में 8.87 बिलियन डॉलर या 75,324 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो ईयर ऑन ईयर 51% का ग्रोथ था। इसके भी पहले 2023 में 5.88 बिलियन डॉलर या 49,933 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। इंडियन रियल एस्टेट में अगर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2010 से 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का शेयर लगभग 2/3 है। अकेले ब्लैकस्टोन के ही इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 22 बिलियन डॉलर। लेकिन इसी के बीच ये जमीनी हकीकत भी है कि प्रॉपर्टी प्राइस इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब प्रॉपर्टी का ये ग्रोथ आम लोगों के लिए है ही नहीं। ये तो है अब एक खेल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के कार्टेल का। आपके लिए तो प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब है अगले 20 सालों का एक ऐसा फाइनेंशियल कमिटमेंट जो असेट नहीं, लायबिलिटी है कई मायनों में। और इसलिए कई एनालिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि आने वाले 10 साल में भारत का रियल एस्टेट धीरे धीरे बाई मॉडल से रेंट प्लस रीट मॉडल की तरफ जा सकता है। मतलब कि खुद रहो किराए के घर में, और अगर पैसा इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट में तो होम ओनरशिप के लिए नहीं, बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए।